वर्णानाम और अर्थसंघानाम रसानाम छंदसांपि नमलानाम सौकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे तथा विशास्वरूपिणो यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत अस्मीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं नमस्तो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत बंधते सीताराम गुणग्राम पुनरण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविस्तर कविसुरो श्री सीताराम 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 सीताराम। अक्षरों और समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना शुद्ध जन अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा की सर्वत बंधित होता है। सीताराम जी के उन समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर श्री वाल्मीकि जी और कविश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले, कलेशों की हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एक बात नौका है। उन समस्त कारणों से पर श्री राम कहलाने वाले भगवान हरि को मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विचित्र करता है। जो सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, कर अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब प्राणी चित्त होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें। मुख होय बचाल पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु के पासो दयाल धर्मो सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को चला डालने वाला दयालु पर दर्पित हो। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर्धाम सदा छिन सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और सदा इस सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। इंदु समदे उमा रमन करुणा एम, जाहि दीन पर ने करो कृपा नरदन मयन। जिनका कुंज के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है
और जिनका दिनों पर स्नेह है, वो कामदेव के मर्दन करने वाले शंकर जी उस पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंद कृपाद सिंधु नर रूप हरि, महामोटम पूंजी जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। हमी मुरी में चूरन चारो सबन सकल भव रुचि परिवारो। सुखति संभूतन इमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रस्तुति। जन मन मंजुल मुकुर मल हरिणी किए तिलक गुण बस करिनी। श्री गुरु पदे नख मणिगण ज्योति सुमरत दीपे दिशि की होती। दलन मोतम सौ प्रकाशु बरे भागुर आबै जासु। उबरहि बिमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सोजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जाऊं जो जही खानिक। चखा सुअंजन अजिदृग साधक सेतु सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र मापति महादेव। श्री बजरंग बली श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मैं उन गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नदूप में श्री हरि है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान समूह है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रस की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रस सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्बल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्द के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मनियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। उसके हृदय में आते ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसे शुद्धजनों नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीन दिग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन। गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामित अंजन है जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है।
उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्बल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदों पर थम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समा सकल गुण खानी, करना प्रणाम सो प्रेम सुमानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, रस विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुराबा, बदनिये जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल रस विशद और गुणमय है। स्वयं दुख साकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में बंदी यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जाऊं सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराग प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और परम विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदन बरनी। हरि हरि कथा विरायत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली श्रुतनिया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाले हैं। बहुत बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देवा, सेवत सादर समन कलेसा। अकचलौकिक तीर्थ राऊ, देश फल प्रगट प्रभाव। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय पट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देश में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। आदत पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाले हैं। वो तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाले हैं। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझी जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। लहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज परियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत पूर्वक से गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखी ततो काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जनी कोई, तत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस। यह सुनकर कुछ असर न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।
वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चल थर चर नभ चर नाना, जे दर चेतन जीव जहाना। मति की अति गति होती बालाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोक होबे न आनु पाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुठात सुहाई। विधि बत्सु जन को संगत परी, फनि मन सब निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हरे कपि को विद्वानी, कत साधु मही मातक चानी। सो मम सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदों संत समाचित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत चरण चित जगत, हित जान स्वभाव स्नेहु। बाल बिने सुनि करी, कृपा राम चरण रत देहु। सियावर रामचंद्र महादेव की जय। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चढ़ने वाले, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिसका किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति और भलाई पाई है, तो सब सत्संग की प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना तो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहाना हो जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन को संगति में बढ़ जाते हैं तो वे भी वहाँ सांप की मणि समान अपने गुण को ही स्मरण करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी और संत महिमा के वर्णन करने में सब जाती है, वो मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे शास्त्र तत्कारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही घातों को समान रूप से स्पर्धित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके से स्वभाव और स्नेह की जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। श्री राम जय। बहुरी बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। परित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरि हर जस राकेश राहु से, परकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष
लकई साखी परित गीत जिनके मन माखी तेज किसानु रोष नहीं से सा अब गुण धन धनी धने सा उदय के समय हित सभी के कुंभकर्ण संग सोबतनी के पर काजु लगी तनु परिहर ही चिमिन उपल किछि दलित करही बांधो खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नय पर दोसा। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के ही प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उचरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के दस की पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है और दूसरों की बुराई करने में सहस्बाहु समान वीर हैं, जो दूसरों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितों की भी के लिए जिनका मन मक्खी समान है, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेत की नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्ट को शेर जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परमों पे तू राज समाना, पर अग सुनय सहज दस काना। बहुरी सक्र सम बिन मोते ही संतत सुरानी के हित जेहि। बचन बज जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरमीत हित सुनत जरही खल रीति। जान पान जुग जोर जन विनती करई सो प्रीति। पुनः उनको राजा पृथु के समान जान कर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान ईमान को उनको विनय करता हूँ, जिनको चुरा नेकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों को देखते हैं। दुष्टों के रीति है वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। वह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशी की निहोरा, तिन निज और न लाओ घोरा। 22 पल यही अति अनुरागा, होई निरामिष कबहुँ की कागा। बंदो संत असजन चरना, दुख पतु भय बीच कौछु बरना। विस्मृत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजई एक संग जग माहि, झलक जोग जिमि गुण बिल गाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। बल अनभल निज निज कर तूती, लहत छुजसी अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, करल अनल कल मल सर ब्याधु। गुण अपगुण जानत सब कोई, जो यही भाव निकते ही सोई। भलो भला ही पे लहे निचाई ही नीचू। सुधा सराही अमरता
कलल सराही नीचू। दुष्टों की रीति है, उदासीन शत्रुता मित्र किसी को भी सुनकर जलते हैं। जान को दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम नहीं करता है। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु ये क्या सब कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर यह है कि एक तो बिछड़ते सब प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान है और असाधु मदिरा के समान। दोनों उत्पन्न करने वाले जगत रूपी दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर जस और अवजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ही ग्रहण किया रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। कहीं के कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले पोत सब सिद्धि पूजाए, गण गुण दोष वेद मिल गाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अभी सुजब माहुरु नीचू। दुष्टों के पापों और अपनों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पूर्ण दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचरु नीचू, अमी सुजीवनु माहुरु नीचू। माया बरम जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रग अवनीसा। काशिक मग सुर सरि करुणासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जर चेतन गुण दोष में विष किन करतार। संत हंस गुण गहे पे परिहरि बारी विकार। दुख सुख पाप पुण्य दिन दात, साधु साधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु। माया परम जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंग राजा, काशी मगर, गंगा कर्मनाशा। मारबार मालवा, ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग। वेद शास्त्र ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस
तो उस रूपी जल को छोड़कर गुण की दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, बल प्रकृति बस चुकै भलाई। जो सुधारी हरे जन जिमिले, कलि दुख दोष विमल जसु देहि। कलौ करहि भले पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पुजहि तेऊ। उगहि अंत न होय निभाऊ, काल में जिमि रावण राहु। किएहु कबेश साधु सन्मान, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ भासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करो छारी छल छो। निज बुद्धि बल परोस मोहि नाई, ताते विनय करो सब पाई। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सुन न एको अंग पाओ, मन मति रंग मनोरथ राओ। मति अति नीचु चीर जाची, चाहे अमी जग चोर न चाची। समय में सज्जन मोरी ठिठाई, सुन रहे बाल बचन मन लाई। जौ बालक का तुतरी दाता, सुनहि मुदित मन बितुअरु माता। हंस पुर कुटिल कुविचारी, जे पर दुसन भूषण धारी। निज कपित के लाग ननिका, सरस हो अथवा अति का। जे पर बनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाध बाध जल पाई। सच्चा सुकृत सुनो सम कोई, देखी पूरी विदु बाढ़ई जोई। भाव चोटी अभिलाष बर, करऊं एक विश्वास। पर यही सुख सुनि सुजस सब, कल कर यही उपवास। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जग को सीताराम में जानकर मैं उन दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का अतिरिक्त चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि का कंगाल है, क्योंकि मनोरथ आया है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, और पर जगत में चुरती छाछ भी नहीं। सच्चाई मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चन को मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले बोल वचन बोलता है, तब उसके माता पिता उन्हें पसंद मन से सुनते हैं। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं। हंसेंगे, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमर पड़ता है। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है,
तू मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे, दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खाली परिहास होइत मोरा, का कहीं कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बत कोही। कवित रसिक ना राम पद नेहु, तिन कम सुगत हास रस एहु। भाषा बनी थी भोरी मति मोर।